केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली के डीही ब्लॉक के सभागार में लगभग 3 दर्जन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी या स्वयं गांधी परिवार यहां से बार बार जनप्रतिनिधि होने का जनता से आशीर्वाद प्राप्त करता रहा है, लेकिन जनता को धोखा देने एवं 5 साल में एक बार दर्शन देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज साथ ही व्यायामशाला से लेकर शौचालय के निर्माण की व्यवस्था हो। अमेठी में सांसद अथवा जनप्रतिनिधि के नाते नहीं बल्कि विशेषतः दीदी के नाते लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी उसके निर्वहन में मुझे प्रदेश सरकार, भारत सरकार और जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं अपनी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को और जिला प्रशासन को कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूँ कि जनता जब जब अपनी समस्याएं लेकर सम्मुख प्रस्तुत होती है, आप त्वरित रूप से समाधान देने का प्रयास करते हैं। आज आपने देखा कि यहाँ पर विशेष एक भवन के ऊपर चर्चा हुई जनता के बीच में, जिस भवन पर इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जनता ने अपनी बुलंद आवाज में कहा कि जिन लोगों ने भारत की तिजोरी को लूटा, जनता को जिन्होंने विकास से वंचित रखा, ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई में जनता अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग सरकार को दे रही है। मैं इतना ही कहूंगी कि आज हमारी मीडिया इस बात की साक्षी रही, कैसे जनता ने कहा कि आज तक जनपद के क्षेत्र पंचायत भवन में और प्रांगण में कभी कोई सांसद नहीं आया। वैसे तो मेरा सौभाग्य रहा कि गत 8 वर्षों में मैं डी ब्लॉक में बार बार आई हूँ। प्रशासनिक इस मर्यादा में आज पहली बार आने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। राहुल गांधी अथवा गांधी परिवार स्वयं यहाँ बार बार जनता से जनप्रतिनिधि होने का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, लेकिन जनता को धोखे के अलावा और 5 साल में एक बार दर्शन देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये इस बात का आज आपने साक्षात प्रमाण देख लिया है। इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रायबरेली से रवीन जी जुड़ रहे हैं। रवीन सिंह जी, इस जो ये पूरा बयान दिया गया है, जो ये पूरा दौरा था, इसको किस रूप में देखना चाहिए? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है अमेठी की सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक जैसे हुई थी। इस दौरान उन्होंने डी ब्लॉक के सभागार में 6 करोड़ 76 लाख की कुल 101 परियोजना का किया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार यहाँ बार बार जनप्रतिनिधि होने का जनता से आशीर्वाद लेता रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता का धोखा ही किया है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने यहाँ के एक मॉडल स्कूल में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के बारे में भी चर्चा करते हुए कहा कि घोटालेबाजों को सबक सिखाया जाएगा। जी, स्मृति ईरानी के दौरे से यह साफ जाहिर होता है कि स्मृति ईरानी की इस बार जो है राजनीति की सीट कर दी है। अमेठी से कांग्रेस को उन्हें एक तरह से समझ लीजिए बाहर कर दिया है। अब वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो रायबरेली से भी जो इकलौती सीट कांग्रेस की मानी जाती है, सांसद सोनिया गांधी जो है यहाँ पे है, लेकिन स्मृति ईरानी की नजर जो है इस समय ये इकलौती सीट जो कांग्रेस की है, आखिर जो किला है उसे बढ़ाने पे ये नजर बनी हुई है। अगर रवीन जी देखा जाए तो, क्योंकि डी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी स्मृति ईरानी यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन बता रही थी ऑफिशियल तौर पर ये दौरा शायद पहला था। तो क्या इस दौरे से पहले जब आई हैं तो क्या कुछ लोगों के बीच में देखने को मिला है? जी, इससे पहले भी वो लगातार ये आती रही है। स्मृति ईरानी जो है उनकी जो अमेठी के साथ साथ फैमिली के जो सलमान और डी ब्लॉक जो है उसमें इनकी जो आने जाने का सिलसिला वो समय समय पर रहता ही है। इनकी पूरी कोशिश रहती है कि रायबरेली में जो है वो भी अपनी पर जो है मजबूत करें और यहाँ लगातार वो छोटी छोटी जो सरकार की परियोजनाएं हैं, यहाँ तक की जो नाली खरंजा और अन्य चीजें जो सांसद जो है उसका कोई सीधा लिंक नहीं होता, लेकिन तब भी वो उनसे जुड़ी रहती हैं। तो आम लोगों की जो कनेक्टिविटी है इनकी वो गांधी परिवार से कुछ ज्यादा ही रहती है। इसीलिए इनका जो है यहाँ पे सदन पे आना कांग्रेस के लिए जो ये आखिरी किला कहा जा सकता है, ये इसके खतरे का निशान हो सकता है कि ये खतरा हो सकता है इनके लिए कि ये यही किला एक बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं छीन आ जाएगा। रवीन जी, अगर इस दौरे को क्या ये जो निकाय चुनाव है इनसे भी जोड़कर देखा जा सकता है?
जी, निकाय चुनाव से फिलहाल तो इसका संबंध नहीं है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं जो है वो पड़ेगा। दरअसल सलवन भी एक पंचायत तक चुनाव होगा उस तरीके से, लेकिन जो ये है कि सांसद जो स्मृति ईरानी है उनका टारगेट हमेशा यहाँ राहुल गांधी ही रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवीन जी हमारे सहयोगी जुड़े थे जो कि जानकारी दे रहे थे किस तरीके से इस दौरे का क्या क्या असर पड़ने वाला है आगामी राजनीति को लेकर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। और चूंकि बेशक एक ग्रामीण अंचल में गई थी, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि पूरे जिले भर में हलचल थी, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब हम रुक करते हैं अपनी अगली खबर। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।